नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। साथियों, आज मैं इसलिए आप लोगों के सामने आया हूं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं देख पा रहा हूं कि लोग जो है इस समय पर, अभी जो टाइम चल रहा है, विशेषकर जब से लोक सेवा आयोग के पेपर निरस्त हो गए हैं, तब से लोग जो है थोड़ा सुसुप्त अवस्था में जा चुके हैं और मेरे चैनल पर भी इसका असर मैं देख सकता हूँ। और आज तो बहुत ही मज़ेदार बात हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने वीडियो पर कमेंट किया कि सर, आप जो वीडियो बनाते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं, और कृपया करके आप इनको छोटा करिए। वीडियो की लेंथ केवल 10 मिनट की थी और 10 मिनट के वीडियो में भी उनको वो वीडियो लंबा लग रहा था और उनका कहना ये था कि इसको कम किया जाए। अब बीईओ की तैयारी करनी है, खंड शिक्षा अधिकारी बनना है, पीसीएस जैसा मज़ा लेना है, और 10 मिनट की वीडियो अगर आपको लंबी लग रही है भाई, तो एग्ज़ाम टाइम पर आप 8-8 घंटे कैसे पढ़ पाओगे? तो इस बात को आप थोड़ा दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि भले पेपर आगे चला गया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की समस्या है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, बहुत टेंशन में है, क्या होगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो कि अगर पेपर आगे बढ़ गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी किताबों को बिल्कुल किनारे कर दो और बस किताबों में आग लगा के मौज मस्ती शुरू कर दो। आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है, लेकिन विश्वास मानना फिर इसका नुकसान भी आपको बहुत गहरा होगा। क्योंकि ये भी समझ लीजिए कि आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, बस केवल आप, बाकी दुनिया सब पढ़ाई कर रही है। तो अगर आप किसी भी कारण से, आपको कोई टेंशन हो रही है या आपको ये लग रहा है कि नहीं अभी तो बहुत समय है, मैं बाद में पढ़ लूँगा, कोई भी ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई को बंद कर चुके हैं या बंद कर देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत हानि पहुंचाएगी, बहुत बड़े पैमाने पे। और अभी जो है, अगर आप 10-15 मिनट भी नहीं पढ़ पा रहे हो, मान लो आपको ये लग रहा है कि 10-15 मिनट की वीडियो भी बड़ी हैं, इनको भी छोटा किया जाए, तो यार कितना छोटा कर सकते हैं आप बताओ। हम तो वैसे भी, मैं तो विशेषकर इस चैनल पर टू द पॉइंट बात करता हूँ। आप मेरे लेक्चर्स भी देखेंगे, पूरे लेक्चर के दौरान मैं एक भी फालतू बात नहीं करता हूँ। अगर 20 मिनट का लेक्चर होगा तो 20 मिनट के 20 मिनट केवल काम की बात होगी। बीच में जो फालतू की बकैती है ये ना ही करना मेरी आदत है और ना ही मैं करता हूँ। लाइव क्लास में आप देखते होंगे, लाइव क्लास बहुत से लोग मुझसे कहते हैं सर आप लाइव क्यों नहीं लेते? तो लाइव क्लास ना ही मैं लेता हूँ। हाँ, वैसे हम लोग लाइव आएंगे, जल्दी ही मैं प्रयास करूंगा होली के आसपास मैं आप लोगों से लाइव आकर के बातचीत करूंगा। तो वो क्लास नहीं होगी, लाइव हम आएंगे तो वो केवल आपसे मिलने के उद्देश्य से ही आएंगे। क्लास लाइव आने का कोई मतलब नहीं होता है। आप देखेंगे जो भी एग्जाम्स में लाइव क्लास होती है, जैसे खासकर एसएससी में बहुत लाइव क्लास चलती है, उनमें आप देखोगे टीचर्स क्या करते हैं। टीचर्स जो कंटेंट है, जो आपको मटेरियल देना है, वो केवल आधे घंटे का ही है, लेकिन क्लास को लंबा 1.5 2 घंटे मैराथन के नाम पर खींचे जा रहे हैं। 14 घंटे की मैराथन लेते हैं यार, कौन 14 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लेगा? 14 घंटे का वीडियो हम भी देते हैं, लेकिन वो मैराथन नहीं होता। वो क्या है? वो पापा वीडियो है। वो 14 घंटे का वीडियो है। आप में ताकत हो आप 2x स्पीड में लगाइए, 7 घंटे में ख़त्म कर लो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको वो 14 घंटे का एक ही दिन में ख़त्म करना है, ऐसा कौन कह रहा है भाई? 14 घंटे का वीडियो है, आप डेली 2-2 घंटे देखो और 7 दिन में ख़त्म कर लो। लेकिन जो लाइव क्लास में होता है कि वहाँ पर तो चीज़ों को खींचा जा रहा है, उल्टे सीधे बच्चे कमेंट करते हैं, फिर लोग उनके कमेंट को पढ़ते हैं। टीचर्स, खासकर जो महिलाएं टीचर होती हैं, वो उनके कमेंट्स को पढ़ती हैं, उनका जवाब देती हैं। तो ये सब हम यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्लास का कंटेंट है वो बहुत ही प्रिसाइज है और एकदम टू द पॉइंट है। उतना तो कम से कम देखो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचो उससे भी आप बच जाओगे, 10 मिनट की वीडियो भी आपको लंबी लग रही है, तो फिर तो ये चिंताजनक बात है भाई, है ना। उस कमेंट को पढ़ के मुझे वाकई में अजीब लगा और मुझे लगा कि बिल्कुल आप लोगों से ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए। तो कम से कम देखो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ये सोचो इतना भी ना करो आप और बिना कुछ करे ही घर पे बैठे बैठे जो है आप अधिकारी बन जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात आप समझ लो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है कि बिना कुछ करे ही आपको जो है सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरे पास भी एक गवर्नमेंट जॉब मतलब है ही, ऐसे ही मान के चलिए मेरा डीबी होने वाला है कुछ दिन में। तो उसके लिए भी मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा।
अभी डीवी का डेट नहीं आया है, आएगा तब मैं आपसे शेयर करूँगा। उसका रिजल्ट आया, उसमें मेरा नंबर आ चुका है और कट ऑफ से नंबर मेरे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा है। मान के चलिए कट ऑफ से मेरे नंबर कम से कम जो है 18-20 नंबर ज़्यादा हैं जो अभी कट ऑफ आया है उससे। डीवी अभी मैं उसका करवाऊँगा, उसके बाद अगर मेरा फाइनल सिलेक्शन उसमें होता है तो मैं आपसे अपना रिजल्ट भी शेयर करूँगा, अपनी जर्नी भी शेयर करूँगा कि मैंने उसको कैसे अचीव किया, है ना। तो अब वो एक बहुत मतलब उस छोटी सी नौकरी को प्राप्त करने के लिए भी इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप ये सोचो कि आप उससे बचे आओ किसी भी तरीके से, या कोई सफलता का शॉर्टकट होता है, यार कोई शॉर्टकट नहीं होता। यूपी में तो खासकर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, आपको किताबों में घुसना पड़ेगा, आपको रातें काली करनी पड़ेंगी। ये आंखों के नीचे काले गड्ढे देख रहे हो, ये आ जाते हैं, ये रियल बात है, ये वास्तविक संघर्ष है जो इंसान करता है और आपको करना पड़ेगा। आंखों पे चश्मा लग जाएगा, मेरे भी चश्मा लगा हुआ है, वो तो मैं वीडियो में लगाता नहीं हूँ, मुझे अजीब लगता है। बाकी जब मैं पढ़ने बैठता हूँ आज भी तो मैं वो चश्मा लगाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी भाई, इनसे गो थ्रू आपको होना पड़ेगा, समझे। खासकर उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों की शादी हो गई। वो लोग कहते हैं भाई शादी के बाद यार कैसे पढ़ाई होगी। तो यार देखो, शादी हो गई हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आपके 4-4 बच्चे हैं, आपको पढ़ने नहीं दे रहे, आपके घर लाइट नहीं आ रही, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, ये सब बहाने आयोग नहीं सुनेगा, ये बात आप समझ लो। आपको सरकारी नौकरी चाहिए, ये सब बहाने कोई नहीं सुनने वाला आपके, मतलब विश्वास मानिए कोई नहीं सुनेगा, कोई सुनेगा ही नहीं, कोई फर्क कोई सुनने वाला नहीं है कि अरे मेरे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, लाइट नहीं आ रही है, मैं कैसे पढूं, इंटरनेट नहीं है, या मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी नहीं पढ़ने देती, मेरे बच्चे नहीं पढ़ने देते। ये बहाने कोई नहीं सुनने वाला आपके, और ना ही इन वाहनों की कोई वैल्यू है, ये भी समझ लो। अंत में दुनिया बस ये देखती है कि आपने क्या अचीव किया है, केवल बस एंड ऑफ द डे बस ये देखा जाएगा कि आपके पास सरकारी नौकरी है या नहीं, आपने जीवन में कुछ उखाड़ा है कि नहीं उखाड़ा, आपने कोई पेपर निकाला है कि नहीं निकाला, बात खत्म। आपका क्या संघर्ष है, आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, ये आप जानते हैं, आपका परिवार जानता है। बाकी दुनिया को कोई मतलब नहीं है, बाकी दुनिया ये जानना चाहती भी नहीं है। सच बता रहा हूँ, दुनिया बिल्कुल नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे घर में क्या समस्या है। दुनिया बस ये देखती है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, आपने जीवन में कुछ किया है या नहीं। अब कुछ करने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लोग पढ़ाई छोड़े बैठे हैं, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अब मैं तो डिप्रेशन में चला गया हूँ, तो देखो आप चाहे डिप्रेशन में जाओ या जो है मारियाना ट्रेंच में चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपको अगर जॉब लेनी है, आपको सरकारी अधिकारी या नौकर बनना है, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इसका कोई विकल्प नहीं है। इस दुनिया में कोई भी विकल्प नहीं है, समझे। आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और जी तोड़ मेहनत करने के बाद ही आप जीवन में कुछ ऐसा कर पाओगे कि आप सफल लोगों की श्रेणी में आ पाओ। आप बहाने लगाते रहिए कि साहब सरकार बहुत निकम्मी है, धांधलेबाजी हो जाती है, ये सब चीज़ें देखो। अब धांधलेबाजी का एक बड़ा मुद्दा है। अब धांधलेबाजी को आप और हम रोक लेंगे क्या, आप बताओ। पेपर आउट को हम और आप रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते। तो हमारे जो मेहनत करने का काम है वो आप करिए, ठीक है। मेरा तो देखो सीधा सा फंडा है। आप अगर ये मान के चलो कोई वैकेंसी आई, ठीक है, मान लो 100 पदों पर वैकेंसी आई या 200 पदों पर वैकेंसी आई, और हम ये मान के चलते हैं कि साहब 200 पदों पर वैकेंसी आई, और हम ये मान के चल रहे हैं 100 पदों पर सरकार उस पर धांधलेबाजी करेगी, मान लो हमने इमेजिन कर लिया, तो भी 100 पद बाकी है ना। उन 100 पदों के लिए आप फाइट करिए, और हमेशा ये मत सोचो कि मैं कट ऑफ से जो है बस मैं अपना कट ऑफ क्लियर कर लूँ, नहीं। आप प्रयास करो अधिकतम से अधिकतम अंक लाने का। अगर आप देखिए केवल कट ऑफ क्लियर करोगे तो फिर हो सकता है फाइनल पे आप बाहर हो जाओ। यूपी में बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि केवल एक कट ऑफ से काम थोड़ी चलता है, आपको फाइनल लिस्ट का भी सामना करना पड़ेगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि जितने से कट ऑफ गया उतने से काम चल जाएगा, नहीं। आपको अगर अच्छी पोस्ट चाहिए पीसीएस वगैरह में, तो अब आप एसडीएम बनना चाहते हो और आप ये सोचो केवल कट ऑफ क्लियर करके कर लो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोस्ट उसकी बहुत कम होती हैं। आपको कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेके आने पड़ेंगे, तब आपको कंसीडर किया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी। कोई भी जॉब हो, और ये केवल एसडीएम वगैरह के लिए नहीं, बीओ के वगैरह के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, बाकी दुनिया में हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है। अब ये आप डिसाइड करिए, आप ये बात सोचिए कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं या नहीं। आप ये सोचे बैठे रहोगे कि अरे पेपर कैंसिल हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो घर बैठ जाता हूं, और जो है अब तो दुनिया जो है सब ख़त्म हो चुका है, मेरी तो बीवी मेरे को पढ़ने नहीं देती, बच्चे शोर मचाते हैं, रात में लाइट नहीं आती है, फिर इंटरनेट दिन में खर्च हो जाता है, 1.5 GB डेटा मिलता है मुझको,
उसमें मुझे इंस्टा भी चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, रील्स भी देखनी है, फिर क्लास कैसे डाउनलोड करूँ मैं, रात में नींद आ जाती है। अभी तो बहुत लोगों का अभी जो है बहाना चल रहा है कि अरे मौसम ऐसा हो गया, हमें नींद बहुत आती है। तो भैया सो लो, फिर आप सो जाओ बिल्कुल एकदम चद्दरा तानो और सो जाओ, सो जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई बिल्कुल नहीं रोकेगा तुम्हें सोने से। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना, एक दिन आपसे हिसाब लिया जाएगा कि जब आप जवान थे और कुछ करने की उम्र में थे तब आपने क्या किया। उस वक्त जब आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे ना कि पापा आपने क्या किया, तो फिर आपको बताना पड़ेगा पापा आपने क्या किया। और ये केवल पापा के लिए नहीं, ये मम्मियों के लिए भी है। तो फिर मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई, चाहे अभी कर लो या बाद में प्राइवेट नौकरी में कर लो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी का मज़ा ये है कि सरकारी नौकरी एक बार पा जाओगे तो कम मेहनत में भी ज़्यादा पैसा कमा लोगे, क्योंकि सरकारी नौकरी ऐसे ही चलती है। मतलब काम होता है, ये तो नहीं कह सकते काम नहीं होता है, लेकिन उतना आप पे प्रेशर काम का नहीं होता है जितना प्राइवेट में होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, मुझे लगा कि मुझे आपसे इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। देखिए, आप मुझे कुछ भी समझ लो, अपना यार दोस्त समझ लो, अपना भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, जैसे भी आप समझना चाहें। लेकिन मैं चूँकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको लेकर के मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये जो आपको अवसर मिला है, हमने जो यहाँ पर एक सपना देखा है, एक लक्ष्य जो हमने यहाँ पे सेट किया है कि हम जो है BEO की तैयारी प्रॉपर करेंगे, तो उस पर आप टिके रहो, भटको मत। भटकाव जीवन में लाओगे तो फिर निश्चित रूप से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक टारगेट रखो, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर निशाना रखो, बात खत्म। और हम उसे हल कर लेंगे, बिल्कुल हम उसको भेद लेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बस आपको करना क्या है, करना ये है कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। पढ़ाई बिल्कुल बंद मत करो, बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दोगे बहुत दिक्कत आएगी। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहो, आप देखेंगे अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहोगे तो उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा एक दिन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, आप देखेंगे एंड ऑफ द डे आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप जो है उसमें सीख जाओगे धीरे धीरे, है ना। तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करिए, है ना। जब मेरे जैसे मैं किस दिन आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूँगा, जब मेरे जैसे लोग पेपर निकाल सकते हैं तो यार मैं तो समझता हूँ बहुत होशियार हूँ। जब मेरा इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँगा और निश्चित रूप से जो है आप कहोगे यार कि हाँ, जब मेरे जैसे लोग कर सकते हैं तो फिर आप भी कर लोगे, ठीक है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, सरकारी नौकरी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब तक होती है जब तक आपको मिल नहीं जाती, मिल जाती है फिर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करो, तैयारी करो और निराश बिल्कुल मत होइए। निराश कभी भी नहीं होना है, जीवन में कितने भी समस्याएं आ जाए हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को सभी परिस्थितियों में खड़ा रखना है। उतार चढ़ाव जीवन के हिस्से हैं यार, पास फेल होना जीवन के हिस्से हैं। मैं बहुत सारे पेपर में फेल हुआ हूँ, नॉर्मल बात है, क्या हो गया यार, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अनुभव मिला है उनसे हमें, वो अनुभव आपको आगे हेल्प करेगा। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। निराशा लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं सदैव आपके साथ हूँ। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई करूँगा। कुल मिलाकर मैं बस ये चाहता हूँ कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे कछुआ चाल से बढ़ते रहें। देखो ध्यान रखना, सरकारी नौकरी की तैयारी कोई जो है वैसी दौड़ नहीं है जो 100 मीटर की होती हैं या 150 मीटर की होती हैं, ठीक है। ये आपका मैराथन है, ये लंबी रेस है। तो यहाँ आपको खरगोश बन के नहीं दौड़ना है कि एक दिन दौड़ लिया 8 घंटे फिर अगले दिन सो रहे हैं, 4 दिन तक दौड़े ही नहीं। आपको कछुआ चाल चलनी है, धीरे धीरे डेली चलना है और कछुए को फॉलो करोगे तो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से मिलना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया। जल्दी एक लाइव सेशन भी लूँगा मैं, जिन लोगों के जो भी सवाल होंगे उनको भी लाइव बैठ करके हम यहाँ पर सुनेंगे और उनकी बातों को जानेंगे। कुछ मैं अपनी कहूँगा, कुछ आप अपनी कहिएगा। कुल मिला के यार अंत में देखो, टेंशन मत लो, पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो, पेपर जब आएगा तब आएगा, अभी आप पढ़ाई जारी रखिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस फ्री इनिशिएटिव से बहुत सारे लोग आप में से मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरा BO में चयन हो गया है, प्री में भी और मेंस में भी। मुझे उस दिन का इंतजार है, आप लोग भी इंतजार करिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।